लेकिन दोस्तों इन भी मौसम वगैरह में कुछ जानते, अभी तो भारत के अंदर जाना है, अभी तो भारत से बदला लेना है, अभी तो महज दिफा किया है, अभी तो महज हमलों को रोका है, अभी तो महज 3 राफेल गिराए हैं, अभी तो महज 32 ड्रोन्स को तबाह किया गया है, अभी तो महज इसराइल और भारत का जो दिफाई इश्तराक है इसके अंदर नकब लगाई है। अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई और भारत की चीखें निकल गई हैं। अगर आप ये समझें या 1 मिनट के लिए इस बात पर गौर करें कि जब पाकिस्तान हकीकी मानों में भारत के अंदर घुसेगा, भारत के अंदर घुसकर भारत को मारेगा, तो उस वक्त जनाब जो चीखें हैं उसका लेवल क्या होगा। और अगर आपको वो चीखें सुनाई दे रही हैं तो इनफैक्ट आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर जो हलचल मची है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। अब अगर इन वजूहात को देखना है तो हमें जो इस वक्त इंडियन मीडिया जिससे जो खबरें सामने आ रही हैं हमें उसको मद्देनजर रखना होगा। कल ये खबर रात को सामने आई कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स अटैक किए गए हैं इंडिया की मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, और ख़ास तौर पर उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जिनको एयर अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एयर बेसिस पर। उसमें पठानकोट, जैसलमेर और दीगर एयर बेसिस शामिल थी। उसके बाद भारतीय मीडिया की तरफ से यह खबर सामने आई कि जनाब भारत ने पाकिस्तान के इन ड्रोन्स अटैक का जवाब दिया है, और इसके जवाब में भारत की तरफ से भारतीय नेवी ने ब्राह्मोस मिसाइल फायर किए हैं कराची पोर्ट के ऊपर, जिसके नतीजे में कराची पोर्ट पे 10 धमाके सुने गए, यानी 10 मिसाइल फायर किए गए, और कराची पोर्ट जो है वो मलबे का ढेर बन गई है। और ये जो कराची पोर्ट की तबाही है वो इनफैक्ट पाकिस्तान की जो माशी जो कब्र है पाकिस्तान को उसमें धकेलने की कोशिश है। फिर उसके बाद इस बात का इजहार किया गया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पाकिस्तान की फौज का जो हेडक्वार्टर है यानी GHQ उसको भी निशाना बनाया गया है। फिर यह खबर सामने आती है कि लाहौर और सियालकोट पे भी भारत की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए हैं, और यहां पर भी जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे पाकिस्तानी फौज के उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। यानी पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मच चुकी है। मैं भी लाहौर में रहता हूं, आप भी लाहौर में, बहुत सारे हमारे अजीज रिश्तेदार कराची में हैं, बल्कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया भारत को झूठा करार दे रहा है कि यार तुसी की गल्लां करी जा रहे हो, मैंने कदी तो सच बोलिया करो। लेकिन भारतीय मीडिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हत्ता कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको बड़ा बंदा सीजन्ड जर्नलिस्ट कहता है, वो भी अगर इसी प्रोपोगेंडा वॉर के अंदर शरीक होकर इसी झूठ को बाय करके इसी प्रोपोगेंडे को आगे फैलाना शुरू कर दें तो इस पर क्या इजहार किया जाता है। इस पर तो महज यही बात कही जा सकती है कि मोदी हो या मोदी मीडिया हो, वो सब भी इमरान खान वाला नशा करते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर कोई और बात नहीं की जा सकती। जंग का एक हरबा होता है कि आपने खुद को सच्चा और बाकियों को झूठा इस्टेब्लिश करना होता है, और उसके लिए आपको प्रोपेगेंडा की हर एक हद को पार करना होता है। और यही वजह है कि भारतीय मीडिया ने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एक्स ऐप है उसको भी बंद करने की भारत ने धमकी दी है, और एक्स ऐप की इंतजामिया यानी एलोन मस्क को यह पैगाम भिजवाया गया है कि वो तमाम अकाउंट्स जो कि पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों के या दीगर ममालिक के बाहर से ऑपरेट होते हैं उनको इंडिया के अंदर शो नहीं होने देना। और इसी तरीके से यूट्यूब और दीगर जो एप्स हैं उनको भी इस बात के पैगामात दिए गए हैं कि जनाब इंडिया पाकिस्तान की इस सिचुएशन पर भारतीय मौकफ के बरखिलाफ जो राय आ रही हो उसको भारतीय मीडिया में या भारतीय अवाम के सामने नहीं रखा जाना चाहिए। अब अगर ये खबरें कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह वगैरह पर भारत ने हमले कर दिए हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि जंग छिड़ गई। क्योंकि अगर बॉर्डर के ऊपर हमला किया जाएगा, मिसाइल हमला किया जाएगा, आर्टिलरी हमला किया जाएगा, नेवी से अटैक किया जाएगा, तो उसका मतलब यह है कि सीधी सीधी जंग छिड़ गई है। और फिर जंग के अंदर बाकी बातें बिल्कुल दूर निकल के चली जाती हैं। और इस सूरत हाल में भारतीय मीडिया की तरफ से ये ऐलान
कि जनाब पाकिस्तान के इन शहरों को अटैक किया गया है। इनफैक्ट ये इस बात का इजहार है, अगर हम इस बात को सच भी मान लें, कि या तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान फुल स्केल लड़ाई शुरू हो गई है या लड़ाई शुरू होने वाली है। अब अगर ये बात मैं आपसे कहूं कि लड़ाई शुरू होने वाली है, तो ये कहना इस वजह से गलत नहीं होगा कि दोनों मुल्क इस वक्त अपनी भरपूर तैयारियों में हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी दौरान मोदी ने अपने तमाम गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए हैं और वो तमाम ममालिक जो कि भारत को इस बात का मशवरा दे रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ डी एस्केलेशन करे, कशीदगी में कमी करे, भारत की तरफ से उन तमाम लोगों को, उन तमाम ममालिक को कोरा जवाब दे दिया गया है। और अभी रिसेंटली ईरानी वजीर खारजा ने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और वो जो भी पाकिस्तान का दौरा करके गए थे, उसका जवाब में भी भारत की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि नहीं जनाब, अब हम नहीं रुकने वाले। और इसी बात को सेकंड किया है अमेरिकन नायब प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने, और उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का बरमला इजहार किया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को डी एस्केलेशन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह जवाब दिया गया कि भारत ने हमारी इलाकाई सालमियत, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया है और भारत को इसका जवाब मिलकर रहेगा। और उसके बाद जेडी वेंस ने अमेरिकन चैनल के ऊपर बैठकर इस बात का इजहार किया कि इस सारी सूरत हाल में जो इंडियन नैरेटिव है वो गलत है। भारत की तरफ से जो पहलगाम वाक़े के बाद जिस नैरेटिव को बिल्ड किया गया उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इंडिया को पाकिस्तान की इस पेशकश के इस वाक़े की, यानी पहलगाम वाक़े की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लेनी चाहिए। इस बात को तस्लीम ना करके इनफैक्ट भारत ने अपने लिए जो इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने का मौका था वो गंवा दिया। और उसके बाद जेडी वेंस का ये कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों समझदार ममालिक हैं, दोनों को इस बात का अंदाजा है कि वो न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों को इस बात का अंदाजा है कि अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ती है तो उसके क्या नताइज होंगे। और उनका ये कहना था कि अमेरिका को, मैं सीधी सी बात उनका क्या है, अमेरिका को एडी वेल नहीं कि वो जाए और जाकर इन दोनों की सुलह करे। उनका हमारा कोई मफाद नहीं वाबस्ता ना पाकिस्तान से ना इंडिया के साथ, ये दोनों अगर लड़ लड़ के मरते हैं तो हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की तरफ से भारत को वो सपोर्ट जिसका भारत दावा कर रहा था वो सपोर्ट नहीं मिली। और अमेरिकन नायब प्रेसिडेंट की तरफ से इस बात का इजहार कि अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें फरीक नहीं बनेगा। तो इनफैक्ट ये इस बात का इजहार है कि अमेरिका ने भारत को इस वाक़े पर किसी तरीके से, किसी तरह की कोई लेवरेज देने से इनकार कर दिया। अब इस सारी सिचुएशन में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि जो चीज़ें बिल्ड हो रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले चंद दिनों में या चंद घंटों में पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा। और पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक से जायद टीवी चैनल्स पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से इस बात का जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि जम्मू के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि जम्मू एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है, तो ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि मुझे नहीं पता कि किसी जगह पर कोई आतिशबाजी हो रही है या नहीं, लेकिन अगर सियालकोट पर हमला किया जा सकता है तो जम्मू पर क्यों नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एक और टॉक शो के अंदर शिरकत करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब से ये सवाल किया गया कि पाकिस्तानी अवाम के जो गिले शिकवे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अटैक्स का जवाब नहीं दे रहा। तो इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि अवाम के गिले शिकवे दूर करने का टाइम आ गया है और बहुत जल्द जो जवाब है वो ना सिर्फ दिया जाएगा बल्कि घर में घुस के मारेंगे। तो इनफैक्ट ये पाकिस्तान का मोमेंटम है जो बिल्ड हो रहा है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों मुल्क अब एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहे हैं और इस वॉर फोबिया को क्रिएट कर दिया गया है हर एक एस्पेक्ट के जरिए। जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने इस बात का इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान ने भारत के 14 शहरों को निशाना बनाया जबकि पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की, लेकिन एक लम्हे को भारतीय मीडिया के इस दावे को तस्लीम कर लिया जाए तो पाकिस्तान की इस कैपेसिटी का भारत ने खुद एतराफ कर लिया है कि
पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक्स के चंद लम्हों के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया और 14 भारतीय शहरों को मिसाइलों का निशाना बनाया गया। और अगर आप ये निशाना बनाया गया तो फिर भारत को, अगर वो ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान का ये जो मिसाइल थे वो हमने जो है उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी उनको तबाह कर दिया, तो फिर उन मिसाइलों का जो मलबा है वो कहीं ना कहीं तो गिरा। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो मिसाइल आए वो सबको पता चल गया कि किधर कहां कहां पर आए, और पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल आए उसका किसी जगह पर कोई ट्रेस नहीं मौजूद, किसी तरह को कोई डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद नहीं। और अगर वाकईतन पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान फिर इस तरह का हमला नहीं करता कि जनाब उसका कोई निशान बाकी ना रहे। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से DGISPR ने इस बात का इजहार किया कि जनाब हम जब भी जवाब देंगे भारत को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान ने हमला किया, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने हमला किया। और इसका आज सुबह एक सबूत मिला है, और वो सबूत मिला है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पर पाकिस्तानी फौज ने पेशकदमी करते हुए भारत की कई जो पोस्टें हैं उनको तबाह कर दिया, और इसके साथ साथ भारतीय फौज का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर और एक बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। अब किसी भी फौज का जो मैदान में हो और लड़ रही हो, उसके लिए उसका बटालियन हेडक्वार्टर और उसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि वहीं से तमाम के तमाम अहकामात जो हैं वो जारी किए जाते हैं अपने ग्राउंड ट्रूप्स के लिए। अब अगर ये जो 2 सेक्टर्स हैं, इन 2 सेक्टर्स के अंदर भारतीय फौज के 2 हेडक्वार्टर्स आज सुबह दिन के आगाज पर ही इंडिया को गुड मॉर्निंग कहते हुए तबाह कर दिए गए हैं, तो आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी फौज की टेंडेंसी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, और वो किस तरीके से सूरत हाल को रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज्यादा तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज को पीछे धकेलने में है और खुद पेशकदमी करने में है, क्योंकि असल जो वजह तनाज़ा है वो है कश्मीर। और इस वक्त मोदी मीडिया और मोदी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, और अगर वो 2 दरिया जिनके ऊपर भारत ने डैम्स बनाए हुए हैं, यानी दरियाए चनाब और दरियाए झेलम पर किशन गंगा और बगलेहार डैम, अगर भारतीय फौज को पीछे धकेलते हुए पाकिस्तान दरियाए चनाब तक पहुंच जाता है। एक लम्हे के लिए आप जरा मेरी बात को आप जरा थोड़ा सा इस पर तवज्जो करें कि अगर पाकिस्तान जिस तरीके से पेशकदमी कर रहा है और सारी की सारा जो फोकस है उसने LOC पर रखा हुआ है, और वहां से भारतीय फौज को पीछे धकेला जा रहा है, और खास तौर पर पुंछ सेक्टर को आपको मद्देनजर रखना चाहिए, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की बुनियादी स्ट्रेटजी इंडियन फौज को पीछे धकेल कर दरियाए चनाब तक लेके जाना है। और दरियाए चनाब को लेके जाने के बाद इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये जो इंडिया की ब्लैकमेलिंग है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, उस ब्लैकमेलिंग का मुकम्मल तौर पर जवाब देना चाहता है और उस ब्लैकमेलिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। और यही मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का मुमकिना जवाब है, और इस मुमकिना जवाब का भारत को इदराक है, और इसी वजह से वो अपने जो सेटल्ड एरियाज हैं वहाँ पर पाकिस्तानी हमलों का जवाब तलाश कर रहा है, और उन जवाज़ों की आड़ में पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज पर पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की और इंटरनेशनल एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जिस तरह आज सुबह, जिस तरह मैंने आपसे बताया कि LOC पर पाकिस्तान की पेशकदमी है, 2 भारतीय हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया है, बिल्कुल वैसे ही आज दिन के आगाज पर ही 2 और ड्रोन्स पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। उनमें से एक ड्रोन आरिफ वाला के करीब जो है वो पाकिस्तानी फौज ने उसको न्यूट्रलाइज किया है, और इसी तरीके से एक और ड्रोन ये जो पाकिस्तान का जनूबी पंजाब का एरिया है वहां पर उसको मार गिराया गया है। तो ये जो पेशरफ्त है ये एक्शन और रिएक्शन की, ये अभी चलती जा रही है, और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में, और मुमकिन तौर पर इसके लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, पाकिस्तान और भारत में एक फुल फ्लेज जंग वो छिड़ने वाली है, वो रिटर्न ऑन दी वॉल है, और उसके हवाले से जो बिल्डअप है
वो भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह है और हमें अब एक मुकम्मल जंग की पाकिस्तान और भारत के दरमियान, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, हमें अब उसके लिए अपने आप को तैयार करते हुए अपनी फ़ौज के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होना चाहिए। अपनी राय को ज़रूर इज़हार करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।